4 रनों के लिए। एक कह सकते हैं कि लेंथ में चूक और जो बल्लेबाज है प्रकाश बिल्कुल इस बाउंड्री के साथ अपनी टीम को रोशन कर दिया है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टफकॉन एक्सटी चौका आता हुआ अब तक बिल्कुल खामोश रखा है और फिर से शॉट गेंद और खेल दिया इसे पॉइंट की दिशा में। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। एक और टफकॉन एक्सटी चौका आता हुआ। नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रख पाए इस गेंद पर। गेंद का टप्पा जिस तरह से शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डिलीवरी फेंक रहे थे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइन और लेंथ में बदलाव किया था और बल्लेबाज को पूरा अवसर मिला बाहें खोलने का, हाथ खोलने का और एक मोटा एज लेता हुआ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल जो ये मुकाबला चल रहा है, कड़ी धूप में भी दर्शकों की संख्या लगातार बरकरार है। दिलचस्पी देखी जा सकती है दर्शकों की। जहां तक मैं अपने स्क्रीन में देख पा रहा हूं, सभी दर्शकगण काफी एक्साइटमेंट के साथ मुकाबले को देखते हैं। चाहे दिन के 10 बज रहे हो, 12 बज रहे हो या दोपहर के 3 बज रहे हो या शाम के 5 बज रहे हो, दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है हमेशा। और अब भदानी, बिट्टू भदानी जिसका पूरा नाम है, अपने स्पेल का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से शॉट ऑफ गुड लेंथ डिलीवरी, फंबल हुआ थोड़ा विकेट कीपर के द्वारा। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज प्रकाश, लेकिन गौतम ने मना किया और ये सही निर्णय में कहूंगा क्योंकि खतरा हो सकता था। और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, एक डीप मिड विकेट को 30 गज दायरे के बाहर रखा है। फैलने की दिशा में एक प्लेयर बाहर है, लॉन्ग ऑन बाहर है, लॉन्ग ऑफ बाहर है और एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद, सही कनेक्शन नहीं और आसानी से इस कैच को कंप्लीट किया। इस तरह से दूसरे टफकॉन एक्सटी विकेट का पतन होता हुआ लायंस क्लब बिरनी का इस मुकाबले में अपनी गिरफ्त को, अपने पकड़ को मजबूत करती हुई हंडाडी की टीम। शॉट ऑफ गुड लेंथ डिलीवरी थी, इसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सही संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच और इसका परिणाम यह हुआ कि जो बल्लेबाजी कर रहे थे गौतम, उन्हें पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। अभी भी स्कोर रुका हुआ 15 रन 2 महत्वपूर्ण विकेटों का बाद। इस ओवर में अगली बार और इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, थोड़ा सा टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला, विकेट को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इस गेंद को रीड करने में, पढ़ पाने में बिल्कुल भी असमर्थ हुए बल्लेबाज। बिट्टू भदानी जो बढ़िया प्रभाव डाल रहे हैं गेंदबाजी में और ये बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद, इसे खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में लेकिन असमर्थ रहे कनेक्ट करने में और पुनः विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट किया बहुत ही आसानी के साथ और इस तरह से टफकॉन एक्सटी डॉट बॉल आता हुआ। बिट्टू भदानी जो एक बेहतरीन गेंदबाजी और एक बार फिर से बाहर निकलती हुई गेंद को
आते थे। हालांकि टप्पा पड़ने के बाद गेंद असमतल उछाल देखने को मिल रहा है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर को कलेक्ट करने में भी समस्या हुई और डॉट बॉल आता हुआ। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 स्थान पर बिल्कुल अपना दबदबा बनाए रखी है MNK हंडाडी की टीम। लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी जो बिट्टू भलानी गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लय में नजर आ रहे थे। और अब दोनों ही स्ट्राइकर गेंदबाज जो है MNK हंडाडी के, उनका स्पेल ये अंतिम संभवतः अंतिम स्पेल है इनका। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से लगातार फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम बिल्कुल क्रिकेट के, और इस बीच पुल कर दिया है गेंद को। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच से, दोनों ही छत्रछक के बीच से गेंद दंदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार चली गई 4 रनों के लिए। इस तरह से टफ कॉन XT बाउंड्री आता हुआ। इस बार गेंद की लंबाई को कम किया था और उसी का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज प्रकाश ने। लंबे कद के बल्लेबाज हैं, उन्होंने पुल किया इस गेंद को और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। फील्ड की सजावट कुछ इस तरह है, फाइन लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। इस तरह ये सारे प्लेयर 30 गज के दायरे के बाहर है। और इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को, शानदार शॉट, और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। टफ कॉन XT चौका आता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री अर्जित कर चुके हैं बल्लेबाज प्रकाश, और बिल्कुल जो है टीम को प्रकाशित करने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन लाइन से चुके और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज प्रकाश ने। अगर पेवेलियन में कोई भी ऑडियंस अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे बहुत ही इज्जत के साथ गुजारिश की जा रही है कि पेवेलियन जो है खिलाड़ियों के लिए है, आप ऑडियंस के लिए दर्शक दीर्घा है, आप उधर जाकर जगह ले लें। दोनों ही में से अगर कोई ऑडियंस बैठे हुए चेयर पे तो बराए मेहरबानी छोड़ दे। और इस तरह से कदमों का इस्तेमाल कनेक्ट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन कोई संपर्क नहीं, और विकेट कीपर ने बाकी का काम बड़ी ही कुशलता के साथ पूरा किया। और इस प्रकार ये टफ कॉन XT डॉट बॉल आता हुआ। विकी जो स्पेल का जो पहला ओवर लेकर आए थे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन इस ओवर में 2 बाउंड्री के बाद वापसी जरूर किया है विकी ने। और एक बार फिर से पुल करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गति से मात खाए इस बार प्रकाश। अभी भी स्कोर रुका हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कुल 22 गेंदों में अभी तक केवल 23 रन अर्जित किए हैं बल्लेबाजी टीम लायंस क्लब ब्रिनी ने। बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है।
और इस बार काफी बाहर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। और ये अंपायर का इशारा, जो फहीमुद्दीन काफी अनुभवी अंपायर है, उसका इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यानी टफ कॉर्नर नेक्स्ट वाइड। इस मैच के दोनों अंपायर साकिबुल और फहीम काफी अनुभवी अंपायर हैं और काफी शांत अंपायर है और बहुत ही अच्छा निर्णय देते हैं। इस बार फिर से शॉट कैन पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, आती हुई गगनचुंबी छक्का के लिए चला गया और इस तरह से टफ कॉर्नर सिक्सर आता हुआ और नहले पे दहला। निर्णायक यानी अंपायर महोदय की तरफ से नो बॉल का इशारा आता हुआ और ये छक्के के साथ एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगा बल्लेबाज को और ये फ्री हिट के रूप में। पहला ओवर जो बहुत ही बेहतरीन घाटा था विकी का, लेकिन दूसरा ओवर में उसका भरपाई पूरी तरह से बल्लेबाज करने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं। अभी तक 16 रन इस ओवर से अर्जित कर चुके हैं लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाज और स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओह, व्हाट अ डिलीवरी एंड दिस इज फ्लैट सिक्स। ओह, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट दिस इज। और ये फ्लैट छक्का आता हुआ टफ कॉर्नर सिक्सर। और ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद घटा है लायंस क्लब बिरनी के लिए। 22 रन तकरीबन इस ओवर से अर्जित किए और कुल स्कोर हो गया है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बता दूं दर्शकों को कि ये जो मुकाबला है केवल 8 ओवर का खेला जा रहा है, जिसमें हंडाडी की टीम ने टॉस जीता और पहले छत्रछंद करने का फैसला लिया। हालांकि शुरुआती 3 ओवरों में यह फैसला कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये चौथा ओवर लायंस क्लब बिरनी के लिए बिल्कुल कह सकते हैं इस मुकाबले में बिरनी को जीवंत कर दिया। 22 रन का ये ओवर अब नए गेंदबाज के रूप में गुल्ली कमाल, गुल्ली के कांधों पर कप्तान को काफी विश्वास। और इस बीच जोशी फुल टॉस उठाकर खेल दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गगनचुंबी छक्का के लिए चली गई और इस तरह से टफ कॉर्नर एक और शानदार सिक्सर आता हुआ। अब ऐसा मानो कि तरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदल रहे हैं। अब तक प्रकाश रोशनी बिखेर रहे थे, अब पवन, और ये प्रकाश और पवन बिल्कुल, पवन का मतलब हवा होता है और मैच का रुख, मैच का हवा बदलते हुए पवन। प्रकाश जो रोशनी बिखेर रहे हैं, पवन मैच के हवा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ये सटीक टप्पा, हालांकि बेहतरीन शॉट और इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए लॉन्ग ऑफ पे जो फील्डर थे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे गेंदबाज, जज नहीं कर पाए फील्डर। गेंद बिल्कुल उनके सामने गिरी और बैकफुट पर जाकर उसे कलेक्ट करना चाहते थे, जो बिल्कुल असंभव था और गेंद पहले टप्पा में ही बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। मानो चौथे ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल रुख बदल दिया है अपना। और एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी थी, लेकिन उसे कनेक्ट नहीं कर पाए। बाल बचे गेंदबाज, अन्यथा ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर नजर आती। पांचवा ओवर प्रगति पर और ये शॉट ऑफ गुडलैंड डिलीवरी, अच्छी गेंद, उसे पुल करना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में, कोई संपर्क नहीं। और
डॉट बॉल टाटा टफकॉन एक्सटी डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कुछ क्षणों से, और एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी और उसे खेल दिया है, और इस गेंद पर भी मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर टफकॉन एक्सटी चौका आता हुआ। और ये ओवर भी कुछ खास नहीं घटा है एमएम के हंडाडी के लिए। इस ओवर में अब तक 14 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज गुल्ली सॉरी, जिनसे काफी उम्मीदें थी इनके कप्तान को, लेकिन उस पर अब तक खरे नहीं उतर पाए। और देखा जाए तो फील्डरों का भी साथ नहीं मिला इस ओवर में। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद हवाई यात्रा तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए, और एक और टफकॉन एक्सटी सिक्सर आता हुआ। और इस तरह से इस सिक्स के साथ शानदार अंजाम इस ओवर का, आगाज भी बेहतर और अंजाम भी बेहतर, और ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद लायंस क्लब बिरनी की टीम। और यहां से अब 18 लीगल डिलीवरी आनी बाकी है, और इन 18 गेंदों में कितना रन बटोर पाती है लायंस क्लब बिरनी की टीम, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 8 ओवर में औसत स्कोर इस मैदान पर 100 रन का रहा है, क्या उस स्कोर को पार कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले 18 गेंदों में अगर 43 रन बना पाते हैं तो एक कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए। अभी डेथ ओवरों में किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाज प्रकाश 9 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं पवन 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अब उनकी निगाहें जो है वो पिच पर बिल्कुल जम चुकी हैं, और ये बेहतरीन शॉट गेंद शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ते 6 रनों के लिए, और ये टफकॉन एक्सटी सिक्सर आता हुआ। प्रकाश जो अच्छा टच में दिख रहे हैं, अच्छी गेंद थी, और उससे भी बेहतर शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। और फिर पैडल स्वीप कर दिया, कारपेट के सहारे इस गेंद को खेल दिया है, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर टफकॉन एक्सटी चौका आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक प्रकाश के द्वारा देखने को मिल रहा है। एक गगनचुंबी छक्के के बाद ये शानदार चौका कारपेट के सहारे खेल दिया था इस गेंद को, और इस बीच सही नतीजा, पुनः गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गगनचुंबी टफकॉन एक्सटी छक्का आता हुआ, और कैच लिए हैं 20 रुपए का नकद पुरस्कार के आप भागी बन गए। आप कमेंट्री बॉक्स के पास चले आए जो कैच लिए। और इस बार एच भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज प्रकाश को,
लक ऑलवेज फेवर ब्रेव, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ होता है और कुछ उसी प्रकार का लक जो है फेवर कर रही है प्रकाश का। और एक अच्छी गेंद पर बाउंड्री, लगातार चौका छक्कों का बरसात कर रखा है। फिर से लो फुल टॉस, एक बार इनसाइड एज और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। जी हाँ, सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। टफ कॉर्न एक्सटी चौका आता हुआ। अब तक जितनी भी डिलीवरी इस ओवर में डाली गई है और 14 गेंदों पर 52 रन बना लिए हैं प्रकाश ने। फास्टेस्ट सेकेंड फास्टेस्ट 50 ऑफ दिस टूर्नामेंट। और ये बेहतरीन शॉट एक बार फिर से बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, कमेंट्री बॉक्स से बाहर 6 रनों के लिए। और पर्याग कुमार जिन्होंने शानदार कैच लपका था, दर्शक दीर्घा में बैठकर 20 रुपये का इनामी राशि उन्हें दिया गया। हमारे पूर्वी छोर में जो दर्शक इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग के पोस्ट के जो खड़े यहाँ बैठे हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आप वहां से बाहर चले जाएं। बिल्कुल टफ कॉर्न एक्सटी के सामने जो दर्शक बैठे हैं वह काफी समझदार हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल है। एक आवाज में ही इन्होंने लब्बैक कहा। बहुत खूब, इसी तरह से आप कमेटी को दान देते रहे ताकि इस टूर्नामेंट को सुसज्जित ढंग से कराने में कमेटी सफल हो। और इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त वापसी कही जा सकती है लॉयन क्लब। अच्छी गेंद, एक अपील आती हुई। जी हाँ, बिल्कुल भी अंपायर ने गुरेज नहीं की उंगली खड़ी करने से और विकेट का पतन होता हुआ पवन जो 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे, 11वीं गेंद पर आउट होकर बाहर पवेलियन। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छी तेज तर्रार पारी, अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए दिया है। एक समय 3 ओवरों में 15 रन बनाकर 2 विकेट का पतन हुआ था। उस समय संघर्ष कर रही थी लायंस क्लब बिरनी की टीम, लेकिन अब 6 ओवरों में 87 रन यानी पिछले 3 ओवरों में 72 रन जोड़े हैं। ये काफी चिंता का विषय होगा हंडाडी के कप्तान के लिए, जिस तरह से वापसी करी है लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाजों ने। काफी शॉर्ट और दिशाहीन गेंद और अतिरिक्त टफ कॉर्न एक्सटी वाइड के रूप में आता हुआ। और थोड़ा सा फंबल विकेट कीपर के द्वारा रन चुरा लिया है, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और आउट होकर पेविलियन जाना पड़ेगा नए बल्लेबाज के रूप में जो बल्लेबाजी करने आए थे। मैं बता दूं कि दर्शक दीर्घा में जो भी दर्शक कैच लेते हैं उसका नकद पुरस्कार 20 रन गैलेक्सी मोबाइल जमुआ के जानिब से दिया जाएगा। 20 रुपए जी। 6 ओवर 2 गेंद के बाद 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
और इस बार जोशी फुल टॉस खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद हवाई यात्रा में सीमा रेखा के बाहर टफ कॉर्न एक्सटी सिक्सर के लिए चली गई। स्कोर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लायंस क्लब दिल्ली के अब जितने भी बल्लेबाज हैं वो पेवेलियन से ही सेट होकर आ रहे हैं। प्रकाश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये दिशाहीन गेंद और काफी बाहर लेग स्टंप के वाइड के साथ साथ लेग बाई के रूप में चौका भी आता हुआ और इस तरह से 5 और अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ। इस तरह की गेंदबाजी चिंता का विषय और इस बार अच्छी वापसी। आगे पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे मिड ऑफ की जानिब लेकिन संपर्क नहीं और डॉट बॉल आता हुआ टफ कनेक्ट। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी गेंद को फुल टॉस के रूप में तब्दील किया और गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर में लगातार इजाफा होता हुआ 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी एक बार फिर से उठा दिया है। उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या कैच कर पाते हैं? जी नहीं, थोड़ा सा व्यवधान बिजली की तार की वजह से। और इस तरह से ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7th 104 फॉर लॉस ऑफ 4 इंपॉर्टेंट विकेट। पिछला 2 ओवर जिस तरह से घटा है कहीं ना कहीं चिंता का विषय एचएन के हंडाडी के लिए। और ये अंतिम ओवर, इस पारी का, इस इनिंग का अंतिम ओवर। मैं बात कर रहा था कि ये टीम 100 तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि एक समय ये काफी विकट स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से प्रकाश ने बल्लेबाजी की, 19 गेंदों पर 69 रन बनाकर नॉट आउट है, यह वाकई काबिल तारीफ। और एक और बेहतरीन शॉट, फिर से मिड विकेट के इलाके में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और 20 रुपए के भागी बने और गैलेक्सी मोबाइल जमुआ की तरफ से ये पुरस्कार दर्शकों को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा, ये एक विचित्र डाइव देखने को मिला। और एक बार फिर से स्लोवर डिलीवरी खेलना चाहते थे, दुर्भाग्यवश सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और विकेट का पतन होता हुआ। प्रकाश जो आयुष को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक गैलेक्सी मोबाइल की तरफ से 20 रुपए जो हर एक दर्शक को दिया जाता है। ये डाइव लगाकर जो कैच लिए, एम्स कोचिंग की तरफ से भी इनके जो डायरेक्टर है आफ्ताब सर, उनके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दर्शकों के लिए भी लगातार जो है तोहफा है। अगर गिर बजाड़ कर कैच लेते हैं तो यकीनन आपको और भी प्राइज मिलेगा। और ऐसा ना हो कि गिर बजर कर जो है पैर हाथ तोड़ दे 100 रुपये के पुरस्कार के चक्कर में 3000 का बैंडेज बनवा कर बैठ जाए।